हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपने लास्ट वीडियो में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट करा दिया था और इसी के साथ हमारा चैप्टर 1 भी ख़त्म हो गया था। और आज हम करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नेम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें इस चैप्टर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, उससे पहले ज़रूरी है कि हम जनरेशन का मतलब जानें। तो जनरेशन का मतलब अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में करें, अगर हम कंप्यूटर लैंग्वेज में जनरेशन की बात करें तो जनरेशन का मतलब होता है टेक्नोलॉजी में चेंज आना। शुरुआती दिनों में कंप्यूटर के सिर्फ हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आता था, बट आज की डेट में टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ गई है, तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों में ही चेंज आता है, जिससे कि हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब हमारी जो है 5 कंप्यूटर जनरेशन थी अब तक। तो फर्स्ट जनरेशन का नेम है फर्स्ट जनरेशन और ये यूज़ हुई थी हमारी 1946 टू 1959, जिसमें हमारा वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ था। देन सेकेंड जनरेशन आई थी हमारी 1959 टू 1965, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। दैन थर्ड जनरेशन आती है, सेकेंड जनरेशन आई थी हमारी 1959 टू 1965, जिसमें ट्रांजिस्टर यूज़ हुआ था। थर्ड जनरेशन आई थी हमारी 1965 टू 1971, जिसमें हमारी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुई थी। देन आती है फोर्थ जनरेशन जो 1971 टू 1980 में आई थी और जिसमें हमारा VLSI माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हुए थे। देन फिफ्थ जनरेशन आती है हमारी 1982 ऑनवर्ड्स, यानी कि अब तक चल रही है और इसका नेम है ULSI माइक्रो प्रोसेसर। ये VLSI और ULSI की फुल फॉर्म भी है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फर्स्ट जनरेशन के बारे में। फर्स्ट जनरेशन जो थी वो 1946 टू 1959 में आई थी और इसमें हमारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुए थे और बेसिक कंपोनेंट्स यूज़ हुए थे। बेसिक कंपोनेंट के लिए यूज़ हुआ था जैसे कि मेमोरी, सर्किट, CPU के लिए सर्किट यूज़ हुआ था, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। जो ये ट्यूब थी, जो वैक्यूम ट्यूब थी, लाइक इलेक्ट्रिक बल्ब्स प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ हीट। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती हैं एंड वर प्रोन टू फ्रिक्वेंट फ्यूजिंग ऑन द इंस्टॉलेशंस, यानी कि जब इसे इंस्टॉल करते थे तब ये फ्यूज़ भी हो जाती थी। देयरफॉर वर वेरी एक्सपेंसिव एंड कुड बी अफोर्डेड ओनली बी बाय वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। तो जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस थी वही सिर्फ इसको अफोर्ड कर सकती थी क्योंकि काफ़ी महंगे थे। देन बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो फीचर्स में आता है पहला वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी थी। देन अनरिलायबल था। देन थर्ड है सपोर्टेड मशीन लैंग्वेज थी। फोर्थ है वेरी कॉस्टली। फिफ्थ है जनरेट लॉट ऑफ हीट। सिक्स्थ है स्लो इनपुट आउटपुट डिवाइस। देन 7 है ह्यूज साइज। 8 है नीड ऑफ AC। नॉन पोर्टेबल, कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये सब थे इसके फीचर्स, ठीक है। देन आते हैं इसमें सम कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर। अब इस जनरेशन के क्या क्या कंप्यूटर थे वो भी दे रखे हैं आपको। तो पहला है ENIAC, ये काफ़ी बार आता है। EDVAC, UNIAVAC, IBM 701, IBM 650। तो ये तो थी हमारी फीचर्स और इसके कुछ जनरेशन के कंप्यूटर्स फर्स्ट जनरेशन के। देन बात करते हैं हम सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन जो थी उसमें वो आई थी 1959 टू 1965। द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वर मैन्युफैक्चर यूजिंग द ट्रांजिस्टर। जो इस जनरेशन में जो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे एंड वर वेरी चीप, और ये बहुत ज़्यादा सस्ते थे। कंज्यूम लेस पावर कंज्यूम करते थे। मोर कॉम्पैक्ट इन मोर रिलायबल एंड मोर फास्टर दैन द फर्स्ट जनरेशन। ये फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा फास्टर थे, रिलायबल थे। इन दिस जनरेशन मैग्नेटिक कोर्स वर यूज्ड एज प्राइमरी मेमोरी। जो इसमें मैग्नेटिक कोर होते थे वो प्राइमरी मेमोरी में यूज़ होते थे, है ना, एज प्राइमरी मेमोरी यूज़ होते थे। और मैग्नेटिक टेप्स जो थे वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यूज़ होते थे। देन बात करते हैं इसके फीचर्स की। तो ये ट्रांजिस्टर यूज़ करता था, रिलायबल था। अगर कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन से, स्मॉलर साइज़ था फर्स्ट जनरेशन से। अगर कंपेयर करें तो जनरेट करता था लेस हीट, कंज्यूम करता था लेस इलेक्ट्रिसिटी, फास्टर था फर्स्ट जनरेशन से, ज़्यादा फास्ट था, बहुत ही स्टिल वेरी कॉस्टली था। AC नीडेड था, ये भी AC नीडेड था, ये भी AC नीडेड था। देन है सपोर्ट मशीन एंड असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, मशीन और असेंबली लैंग्वेज सपोर्ट करती थी। देन इसके कुछ कंप्यूटर्स दे रखे हैं। तो पहला है IBM 1620। देन सेकेंड है IBM 7094। देन थर्ड है CDC 1604 और है CDC 3600 और यह है UNIVAC 1108। देन बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो थी वो 1965 टू 1971 आई थी।
और ये इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करते थे जिसको हम आईसीज बोलते थे। ये ट्रांजिस्टर्स में यूज़ होती थी, मतलब कि ट्रांजिस्टर की जगह हम क्या यूज़ करने लगे थे, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ करने लगे थे। अ सिंगल आईसी हैज़ मैनी ट्रांजिस्टर्स, एक सिंगल आईसी जो होती थी इसमें काफ़ी सारे ट्रांजिस्टर्स होते थे, रेसिस्टर्स होते थे, कैपेसिटर्स होते थे, ठीक है। देन इसमें बात की गई है द LIC वॉज इन्वेंटेड बाय जैक किल्बी, जो आईसीज थी ये हमारे जैक किल्बी ने इसको इन्वेंट किया था। दिस डेवलपमेंट मेड कंप्यूटर स्मॉलर इन साइज़, अब जो साइज़ था कंप्यूटर का वो थोड़ा छोटा हो गया था, रिलायबल हो गया था और एफिशिएंट हो गया था। देन इसमें बात की गई है इसके कुछ फीचर्स की। इसका फर्स्ट फीचर है आईसी यूज़ हुए थे, मोर रिलायबल था, स्मॉलर साइज़ था, लेस हीट जनरेट करता था, फास्टर था, लेस मेंटेनेंस था, स्टिल कॉस्टली, एसी नीडेड, कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, सपोर्ट हाई लेवल लैंग्वेज। अब इसमें जो सेकेंड जनरेशन थी उसमें असेंबली और मशीन लैंग्वेज यूज़ होती थी और इसमें यूज़ होती थी हाई लेवल लैंग्वेज। इसकी कुछ कंप्यूटर्स दे रखी हैं, IBM 360 सीरीज़, देन सेकेंड है Honeywell 6000 सीरीज़, देन थर्ड है PDP पर्सनल डेटा प्रोसेसर, फोर्थ है IBM 370 168 और फिफ्थ है TDC 316। तो आज की इस वीडियो में हमने बात करी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।